आज दक्षिण जिला अम्बेडकर नगर में, दक्षिण दिल्ली अम्बेडकर नगर क्षेत्र में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और किस विषय में आयोजन किया गया और क्या इस आयोजन का प्रयोजन था, हम उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। मेरे साथ यहाँ नारायण भारती जी जुड़ चुके हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है नारायण जी। तो आज के कार्यक्रम के विषय में बताइए और आपको क्या जिम्मेदारी दी गई और आज का कार्यक्रम क्या था, इस विषय में थोड़ा बताइए। देखिए, मुझे कांग्रेस पार्टी में श्री राजेश लिलोटिया जी, जो हमारे माननीय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने मुझे दिल्ली प्रदेश में वर्किंग चेयरमैन बनाया है, दिल्ली प्रदेश के अंदर जी। तो ये जिम्मेवारी मुझे दी गई है और मैं समझता हूँ कि जो हमारे SC/ST डिपार्टमेंट का जो भी है उसको मैं पूरी तरह से निभाने की कोशिश करूँगा। आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस दिल्ली में वापसी करने जा रही है और आम आदमी पार्टी, और जो कि यहाँ पूरी तरीके से दिल्ली पर इस समय काबिज निगम में भी है और विधानसभा में भी आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से काबिज है, तो आपको ऐसा लगता है कि इस प्रकार के जो कांग्रेस प्रयास कर रही है उनसे कांग्रेस कामयाब हासिल हो पाएगी? हाँ, देखिए, जो पहले जो हालात थे, लोग देख रहे हैं कि जो यहाँ फैसिलिटीज़ हैं, जो वायदे केजरीवाल साहब ने किए थे, उन वादों पर वो खरे नहीं उतरे हैं। उन्होंने कहा मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, मैं मकान नहीं लूँगा, मैं कोठी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं कार नहीं लूँगा। तो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। अभी 45 करोड़ रुपया जब कोरोना में लोग मर रहे थे, वो अपनी कोठी पर जो है 45 करोड़ रुपया जनता का गाड़ी कमाई का पैसा वो लगा रहे थे। तो जनता पहचान रही है इन चीज़ों को। जो पहाड़ है, 15 दिन तक दोनों पार्टी वहाँ जो चली गई, बीजेपी भी और जो है केजरीवाल साहब भी। 15 दिन जब चुनाव ख़त्म हो गया तो कूड़े का पहाड़ कोई फूंक मारने से तो हट नहीं जाएगा, या फूंक मारने से बन नहीं गया वो पहाड़। अब वहाँ कौन जा रहा है? यहाँ की जो समस्याएं हैं, जो हमारी गंदा पानी आ रहा है, यहाँ की समस्या देखिए ना। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, लोगों को रोज़गार नहीं है, महंगाई चरम सीमा पर पहुँच रही है, राइजिंग प्राइसेज उतना ही है, बढ़ रहा है एकदम। और जो हमारी यहाँ बहनें हैं, जो माताएं हैं, जो हमारे भाई हैं, वो दैनिक मजदूरी पे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने इसके विषय में क्या किया कि मैं रोज़गार दूंगा। उन्होंने कहा था मैं सबको परमानेंट कर दूंगा। उन्होंने कहा मैं टीचर्स को परमानेंट करूंगा, मैं नर्सिस को परमानेंट करूंगा, मैं DTC एम्प्लॉय को परमानेंट करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं जो है NDMC में जो एम्प्लॉय हैं वो कांग्रेस पार्टी के लगाए हुए हैं, उनके टाइम के लगाए हुए लोग वो परमानेंट करने की उसका कोई वो नहीं है कि जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लगाए हुए जो डेली बेसिस पे शीला दीक्षित जी ने 500 दिन का एक प्रावधान निकाला था, एक जो है रूल रेजुलेशन पास किया था। जिस आदमी को, जिस बहन को, जिस भैया को 500 दिन हो जाए वो उसको रेगुलर कर लिया जाए। तो ये हमें कांग्रेस पार्टी ने दिया है ये देन। आज जो यहाँ हम करोड़ों के मकानों में बैठे हैं, मंगलपुरी, त्रिलोकपुरी, खिचड़ीपुर, जहांगीरपुरी 55 कॉलोनी बनाई है, ये जो है ये कांग्रेस पार्टी की देन है। ये आपका जंगपुरा, संत नगर, भोगल, लाजपत नगर, मालवीय नगर, कालका जी, गोविंदपुरी, ये सब कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस पार्टी ने ये नहीं है कि दलितों को दिया है, कांग्रेस पार्टी ने सबको दिया है, सबका भंडार भरा है। क्या है कि वापस कैसे आ रहा है, तो दलित समाज और मुस्लिम समाज वो ये समझ चुका है, वाल्मीकि समाज पूरा, कि हमारे अगर कोई हितैषी था तो वो कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस के सिवाय हमारा और कोई उद्धार नहीं कर सकता। तो ये नारायण भारती थे जिनका ये साफ साफ कहना था कि कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सभी लोगों को साथ लेके चलती है, चाहे वो दलित हों या किसी अन्य संप्रदाय के लोग हों, सबको साथ लेके चलने में कांग्रेस पार्टी विश्वास करती है। और नारायण भारती जी ने ये भी दावा किया कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी जो है इन लोगों को अवश्य इनकी स्थान दिखाएगी और वापस अपनी सत्ता को ग्रहण करेगी। फिलहाल दक्षिण दिल्ली अम्बेडकर नगर से मैं अजीत कुमार। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम वीना खरोतिया है और मैं इस क्षेत्र में कांग्रेस कमेटी से जिला अध्यक्ष हूँ और वार्ड अध्यक्ष भी हूँ।
बीना जी, आपने काफ़ी समय कांग्रेस को दिया है। जी। अभी जो नारायण भारती जी ने जो वायदा किया और दावा किया कि भाई कांग्रेस वापसी करने जा रही है, जी। आपको लगता है जो ये दावा और जो वायदा ये लोग कर रहे हैं, जी। भारती जी दावा कर रहे हैं, क्या ये सही दावा है? आपको लगता है कांग्रेस वापसी करेगी? बिल्कुल डेफिनेटली जो इन्होंने कहा है बिल्कुल ही पक्की सही बात है कि कांग्रेस वापसी कर रही है, कर रही ही नहीं है, हो गई है। क्योंकि पहले में और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस वापस आएगी? बिल्कुल आएगी, डेफिनेटली आएगी। क्योंकि कारण है कि आप पार्टी को भी देख लिया, बीजेपी को भी हमने देख लिया। इनका काम है सिर्फ आप पार्टी का और बीजेपी का बेचना और अपना पेट भरना और खाना। गरीब वहीं का वहीं रह गया है। 20 सूत्री क्रम जो हमारे चलाया था कार्यक्रम, उनके अंतर्गत हमें मकान दुकान दिए गई थे। हर क्षेत्र हर वर्ग के लोगों को दिया गया था। आज क्या दे रहे हैं ये? टमाटर को देख लीजिए, अपनी आग दिखा रहा है, कभी प्याज अपनी आग दिखा देता है। हम बहनें गृहिणियों को क्या हाल हो हमारे घरों में, गैस का कितना प्रेशर पड़ रहा है। 1105 रुपये के सिलेंडर हम लोग ले रहे हैं। इंदिरा जी के टाइम में तो नहीं था। अभी जो प्रधानमंत्री जो गैस फ्री सिलेंडर वगैरह योजना थी, उससे आपको गैस नहीं मिला? क्या गैस मिलेगा जी? लोहे के सिलेंडर मिले हैं, पहली बार तो गैस दे दिया, बाकी बाद में लोहे के सिलेंडर घर में रखे हुए खाली। कौन भरेगा जब रोजगार ही नहीं है हमारे पास? खाने पीने का व्यवस्था बनाने के लिए हमारे पास रोजगार होना चाहिए ना, 10 पैसे की आमदनी होनी चाहिए ना। कि भी महंगाई तो और भी जगह होती थी, पहले भी होती थी, तो अब अभी फिर आपको महंगाई इतना बुरा क्यों लग रहा है? महंगाई पहले होती थी लेकिन इतनी नहीं होती। उनके चावलों के दाम, दालों के दाम बिल्कुल एकमात्र बिल्कुल पक्के बंधन में हुआ करते थे कि 20 रुपए किलो चावल है, 10 रुपए दाल है। 200-250 रुपये मिला करता था, आज सिलेंडर 1100 रुपये का है। ये अंतर आप देख लीजिए। आज टमाटर 250 रुपये किलो, 150 रुपये किलो मिल रहा है। प्याज आप देख लीजिए 30-40 रुपये पाव से सब्जी कम नहीं है। आटा आप ले लीजिए 38 रुपये 42 रुपये किलो है आटा। और फॉर्चून आप ले लीजिए 130-150 रुपये का है। और तेल तो 200-250 रुपये किलो तक का बिका है। एक गृहिणी, आम गृहिणी अपने घर में 4 बच्चों को कैसे पाल सकती है? स्कूल की व्यवस्था ले लीजिए, मेडिकल की व्यवस्था ले लीजिए, सारी चरमरा आ गई है। आज जो हमारी जो हमारी कांग्रेस के देन, जो आज मेट्रो में हम घूम रहे हैं, थोड़ा बहुत हमें फैसिलिटी है तो हमारी कांग्रेस शीला दीक्षित जी की देन है। जो इतने बड़े बड़े पुल बना गए थे, मोहर इन्होंने लगा दी। आज हमारे बीच में क्या कुछ भी नहीं है। कोविड सेंटर में इतने लोग मारे गए थे, कोविड सेंटर बनाया गया था, यहाँ इतना बड़ा हॉस्पिटल बना था। क्या सुविधा दे रहे हैं, क्या फैसिलिटी दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे। हमारा क्षेत्र वैसा ही कई वैसी है। अब यहाँ पे देख लिया आप पार्टी ने क्या करा। आप घर मकान, आप गली देख लीजिएगा, सारी सड़कों का हाल बेहाल हो रखा है। पानी की व्यवस्था देख लीजिएगा, इतनी गलत है। बिजली का बिल इतने आ रहे हैं, अगर गरीब आदमी कूलर, फ्री पानी नहीं हो रहा जी बिल्कुल नहीं हो रहा। बिजली पानी फ्री नहीं हो रहा, बिल उतने ही लगा के भेज देते हैं। हर घर में 6000, 5000, 7000 जो सब्सिडी मिला करती थी 200 यूनिट के ऊपर। अब बताइए जब गर्मी आ गई, कोई भाई AC भी चलाएगा, कूलर भी चलाएगा, तो 200 यूनिट तो है वो भी बंद हो गई है। सबसे पहले जो बुजुर्ग महिलाएं, जो हमारी माताएं बहना, जो हमारी सास, उनकी पेंशन बंद कर दी है। उनकी इज्जत हुआ करती थी, 1000 रुपये 1500 रुपये मिला करते थे हमारे कांग्रेस के ज़माने में। आज वो भी बंद कर दिया। आज हमारी माएँ बहनें रो रही हैं, दुखी हो रही हैं, बेटे उनको 2 रोटी देने के लिए भी तरस रहे हैं कि हमारे पैसा नहीं है। पहले बुढ़िया की इज्जत हुआ करती थी कि 1500 रुपये मिलते थे, आज वो भी पेंशन बंद कर दी बुजुर्गों की। क्या हो रहा है? बहुत हाहाकार मची हुई है। बिल्कुल जी, दिन आ गए हैं। बिल्कुल मैदान में कांग्रेस, और डट के हम कांग्रेस का साथ देंगे और हम मदद करेंगे, रात दिन एक कर देंगे। तो ये आप देख रहे थे एक महिला का दर्द, एक गृहिणी का दर्द, जो ये बता रही थी कि किस प्रकार से महंगाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है। साथ ही उन्होंने सिलेंडर के दाम बताए, टमाटर के दाम बताए, और जो आम ज़रूरत के तमाम सामान हैं, चाहे वो चावल हो या दालों की कीमत हो, तमाम तरह के दाम इन्हें मुँह जवानी याद है बीना करोतिया जी को। उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से हमलावर तेवर अपनाते आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों को कटघरे में खड़ा किया। महंगाई के मुद्दे को लेके, बेरोजगारी के मुद्दे को लेके, शिक्षा के मुद्दे को लेके, तमाम तरह के मामलों पे इन्होंने अपने विचार प्रकट किए और दावा किया कि कांग्रेस वापसी करने जा रही है। फिलहाल देखना ये होगा कि जो आगामी चुनाव है उसमें कांग्रेस किस ऊँट इनका करवट बैठता है, इधर या उधर। फिलहाल दक्षिण दिल्ली से मैं अजीत पहलवान जी। तो भीषम पहलवान जी, आपको पहलवान जी कहा जाता है और आप पहलवानी कर चुके हैं, तो चुनावी मैदान में आप भी उतरे कांग्रेस के। आपको लग रहा है कि जो नारायण भारती जी, बीना करोतिया जी ने कहा है वो काफ़ी सच्चाई है उसमें? बिल्कुल 100% सच्चाई है। सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है जी। क्या सिलेंडर के दाम, वो तो फ्री, सारा बिजली पानी फ्री है, नौकरी मिल रही कहाँ है फ्री है? और सब चीज़ें सस्ती हैं, तो अब तो रोजगार कहाँ फ्री है? बिजली के बिल 3,000 से नीचे आ ही नहीं रहे किसी के। और पानी के
पानी में थोड़ी राहत है कि पानी के बिल नहीं आ रहे, कम आ रहे हैं, लेकिन बिजली पानी गंदा आ रहा है। पानी गंदा आ रहा है, ये सही है। और सबसे बड़ी बात है, क्षेत्र के अंदर कानून व्यवस्था बिल्कुल ही जीरो है। अच्छा, एक नई बात, महंगाई, बेरोजगारी और इन तमाम बातों को आप सुरक्षा की बात भी आप कर रहे हैं। हाँ, जी जी। कानून व्यवस्था बिल्कुल जीरो पर है। यहाँ आए दिन शराब के ठेके खुल गए हैं विराट पर। आए दिन मर्डर होते रहते हैं कॉलोनी में, चैन स्नैचरी होती रहती है, छीना झपटी होती रहती है, चोरी होती रहती है, और लड़कियों का निकलना दूभर हो रहा है। एक लड़की सुबह जाती है, शाम तो जब तक घर नहीं आती माँ बाप को उसकी चिंता सताती रहती है। तो ये व्यवस्था है यहाँ का कानून व्यवस्था। कोई महिला सुरक्षित नहीं है, कोई भाई सुरक्षित नहीं है। यहाँ आप पता लग जाए कि अजीत की जेब में 50, 100, 200 रुपये पड़े, वो उसी पे ही आपको लूट लिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी में। जी, तो और जी, आप जो अभी जो नारायण भारती जी ने भी विषय उठाया, इन्होंने बेरोजगारी का और महंगाई का विषय उठाया। बीना करोतिया जी ने तमाम तरह के मुद्दे उठाए, गैस सिलेंडर से लेकर उन्होंने तो टमाटरों तक के दाम भी बता दिए, और कितनी तकलीफ़ें आम आदमी को हो रही हैं वो भी उन्होंने बताया। आप किस मुद्दे पे आप चाहते हैं कि ये सब तमाम मुद्दे आम आदमी पार्टी को हराने के लिए, क्योंकि दिल्ली में अगर कांग्रेस की कहीं पे किसी से लड़ाई है तो आम आदमी पार्टी से है, तो आपको लगता है कि आप इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे तो जनता आपको वोट देगी? जी सर, अजी सर, हमारी जो लड़ाई है बीजेपी से भी है, क्योंकि 2024 का जो चुनाव आएगा उससे हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ होगी, और 25 में आम पार्टी से होगी। आम पार्टी भी वही रेट और वही काम कर रही है जो बीजेपी कर रही है। देश का पूरा बेड़ा गर्क कर दिया बीजेपी ने, और दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया आप पार्टी ने। जो हमारी शीला दीक्षित कांग्रेस पार्टी की मुख्यमंत्री थी, उन्होंने जो सपना देखा था कि पेरिस बनाएंगे दिल्ली को, वो पेरिस बना दिया था, लेकिन बीच में ये लोग बदमाश लोग गिरोह आ गई जो झूठों का गिरोहमंद है। खैर, ये अपना अरविंद केजरीवाल जी झूठों के राजा हैं एक तरीके से, देख लीजिए, और वो बड़े मुखिया जो ऊपर बैठे हुए हैं वो उनके भी चाचा हैं। तो इन दोनों की तालमेल ऐसी हो रही है कि एक 1900 तो एक 20 है, और एक 20 बोलता है झूठ तो वो 25 बोलता है, इसलिए वो दोनों की लड़ाई हो रही है आपस में, दिखाई जा रहा है। लेकिन हमारी लड़ाई किसी मुद्दे पर है तो वो महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी के ऊपर है। हम लोग गरीब लोग हैं, इस कॉलोनियों में गरीब लोग रहते हैं, गरीबों को पाकिस्तान करना चाहते हैं। हम इन चीज़ों के विरुद्ध हैं, हमारी नीति अलग है। हम नहीं चाहते हमारा कोई भी मुसलमान भाई, कोई भी गरीब भाई, कोई दलित भाई मारा जाए, पीटा जाए किसी भी तरीके से। महंगाई से अलग मार रहे हैं हमारे भाइयों को, वैसे जातीय आधार पे मार रहे हैं, और बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। कल ही एक घटना हुई है दिल्ली में, जो रजौरी गार्डन में हुई है, कैंप में किसी में, उसमें हम शामिल हुए थे, लेकिन वो केस आ गया है, पेपर में भी जा गया है, ऊपर उठ गया है, उसका भी सॉल्यूशन हो ही जाएगा जल्दी। तो जो हमारे भीषम भाई ने और नारायण भारती जी ने जो पॉइंट दिए हैं, महंगाई के, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, आप देख ही रहे हैं, सड़क को देखिए ज़रा, इधर कैमरा आप घुमाइए, देखिए यहाँ की व्यवस्था क्या है। ऐसा कैमरा देखिए, आप देख लेंगे खुद ही कि सड़क की क्या हालत है। ये पूरा एरिया ऐसा ही है, पूरे एरिया को देखेंगे, गली मोहल्ले में खड्डा हो रहे हैं, और भी गड्ढे बन गए हैं, गड्ढे। बहन बेटियों का निकलना मुश्किल है, बच्चों का निकलना मुश्किल हो रहा है, उनके फ्रैक्चर हो रहे हैं। हमारे जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग आदमी हैं, बहन बेटियां हैं, वो मिल रही हैं, उनके पैर टूट रहे हैं, बेचारों के फ्रैक्चर होकर के प्लास्टर चल रहे हैं। तो ये यहाँ पर ये हालत हो रही है, खार गड्ढे बना दिए इन्होंने। हमारी जो कांग्रेस पार्टी ने जितना बना दिया था, वो उसको ये रिपेयरिंग भी नहीं कर पाएंगे, रिपेयरिंग भी नहीं कर पा रहे हैं। अभी साथ में हमारा बारात घर है, इतना सुंदर बारात घर बनाया था चौधरी प्रेम सिंह ने, उस पर एक कन्नी वसूली नहीं चलाई, कोई एक कन्नी मसाला नहीं लगाया यहाँ के विधायक ने। उससे हम बड़े दुखी हैं। कूड़ा घर भेज दिया एरिया का एमसीडी वालों ने, जिन पे हम कूड़ा फेंकते थे, कूड़ा डालते थे। भाई नियरेस्ट और डियरेस्ट बने थे कि भाई हमारी बहन बेटियां 1-1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर दूर जाएंगी कूड़ा फेंकने के लिए, दिल्ली को भेज दो। देश को वो बेच रहे हैं,
सारी नवरत्न कंपनियां भेज दी और हवाई जहाज़ भेज दिए, अड्डे भेज दिए, रेलवे भेज दी, होटल भेज दिए, कंपनियां भेज दी, नवरत्न कंपनियां, जहां पर हमारे भाई बच्चों को रिजर्वेशन मिलता था। सागर जी, आप इतनी दूर क्यों जा रहे हो? अपने यहाँ खत्ता कितना बड़ा था? हाँ, तो वही मैंने बताया अभी, उन्हीं को भेज दिया, बताया है मैंने। ये हमारे एमसीडी के रिटायर्ड अफसर रहे हैं, ये हमारे, तो ओमपाल जी सही करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सागर करोतिया साहब ने जो मुद्दे रह गए थे, वो सफाई का मुद्दा था, कूड़े का मुद्दा था और जो मेंटेनेंस का मुद्दा था, उन तमाम विषयों पर चर्चा की। हाँ जी, आपका नाम? मैं राजेंद्र हूँ, अम्बेडकर नगर क्षेत्र से ए ब्लॉक से हूँ। मैं बड़ा बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि जो आपके माध्यम से मैं कुछ बातें जनता तक या अपने जो नुमाइंदे हैं चुने हुए उन तक पहुँची हैं मेरी बातें। सबसे पहले कैमरा ये दिखाइए आप, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। नहीं, वो दिखाओ, पहले वो दिखाओ। ये व्यवस्था है हमारे इस समाज की, इस क्षेत्र की। बोलते हैं बड़े ऊंचे ऊंचे कि हमने ये कर रहे हैं, हम ये वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अगर आप बोलेंगे मुझे तो बहुत कुछ दिखा दूंगा, मुझे सीमित बोलने दो। मैं बड़े कम शब्दों में अपनी बात को ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। ये महंगाई तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी देखी नहीं है। मैंने अपने जीवन में, मेरी 70 साल से पास हो गया हूँ, मैं 70 प्लस हो गया हूँ। मैं आपके सामने सच्चाई बयान करने में हिचकूंगा नहीं, सच बोलूंगा। डरता हूँ तो अपने कर्म से। महंगाई पहले नहीं होती थी कभी? पहले कभी नहीं होती थी, कभी नहीं देखी हमने अपनी ज़िंदगी में इतनी महंगाई। इस संसार के अंदर हमने बड़े करीब से संसार को देखा है। बीज देंगे वो, आने वाले बच्चों को भी बीज मिलेंगे। हमारी कांग्रेस ने हमें वो दिया है, मवेशियाँ, फसल, माँ बहनें बेटियाँ बह जाती थी नदियों में। वो मुझसे मत बुलवाओ, मैं फड़फड़ा दूंगा आप सबको। वो सीन इंदिरा गांधी ने जिंदा किए, बच्चों को जिंदा किया, छतों पे जाके बैठ गए, उनको बंदे बना बना के दिए, जो पानी बहवा के जो गाँवों को बहा के ले आते थे। कलकत्ती नरोरा के अंदर बांध बनाया, जहाँ बिजली जो आपके क्षेत्र में, पूरी दिल्ली के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर आ रही है, वो बिजली इंदिरा गांधी की बदौलत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बदौलत IIT बनी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बदौलत DDA बनी। कोई मुझे बता दो, आज की गवर्नमेंट जो भी है, ये नाम लेने लायक नहीं है, इनका नाम लेना भी गंदा है। इनको पता ही नहीं है कि समाज और दुनिया चलती कैसे है। कनस्तर में आटा कहाँ से आता है? पेड़ खंबा लगाने के बाद बिजली का बल्ब तो कोई भी लगा देगा। अरे कांग्रेस ने तो सब कुछ करके तुम्हें दे दिया, तुमने सिर्फ स्विच ऑन कर दिया, बिजली जला दी। ऐसे कैसे हो जाएगा? जो सच है उसको बयान करो, सच्चाई पे आओ, भगवान से डरो। जो पार्टियां हैं, जो सीनियर्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट करो और वो करो जो सच है, जिससे पेट पलते हैं, जिससे मानवता पनपती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपके इस देश को दुनिया के बदमाशों से जबड़े में पकड़ के छीना, जब आज़ादी दिलाई है तब आज़ाद हुआ है ये देश। पंडित जवाहरलाल नेहरू और जितने भी उस समय के जो स्वतंत्रता सेनानी, जितने नेता थे, जिनको ग्वालियर के अंदर किले के अंदर बंद करके रखा था अंग्रेजों ने, और लॉर्ड माउंटबेटन जब आया तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पटचिन डाली और उसके अंदर जो डाला, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, जिनके आधार पे लॉर्ड माउंटबेटन को रातों रात इस देश को ट्रांसफर ऑफ देना पड़ा है। वो छोड़ के नहीं गए, अधूरी बात नहीं है ये, एक लाइन भी नहीं है मेरी पूरी। अगर आप कहीं मंच के ऊपर मुझे बुलवाएं तो मुझे टाइम दें। मुझे ये जो उथली बातें करके मुझे पेट नहीं भरता मेरा। जितना मैं करता हूँ मुझे दिखाई देना चाहिए आउटपुट। अगर मैं चक्की के अंदर रास डालता हूँ तो मुझे आटा निकलता हुआ दिखाई देना चाहिए कि आटा निकला या इसमें से रेता निकला, उसमें किरकिराहट है चक्की के पत्थर की। मैं जो काम करता हूँ वो आउटपुट मुझे दिखनी चाहिए, तब मुझे तसल्ली होती है। मैं ज़्यादा ना बोल के अपने शब्दों में, मैं अपने कम शब्दों में आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत 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 एहसान बंदा आपका। एहसान मंद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने किस दिन इतनी जोशीली तरीके से बात, तो वाइस चेयरमैन साहब थे और जिस तरीके से, जिस जोशीले और गर्वे इन्होंने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का और उस ज़माने से लेकर आज के विषय में तमाम तरह की बातें बताई और किस तरीके से देश ने आज़ादी हासिल की और कैसे देश बना, इस पर भी प्रकाश डाला। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इन्होंने दी। आयु इनकी 70 वर्ष से अधिक हो चुकी है और तब भी उस जोशीले तरीके से बताया जिस प्रकार से कोई नौजवान भी नहीं बता सकता। ऑन रिकॉर्ड। आपका नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर तेज प्रकाश गौड़, साहब। ब्लॉक अध्यक्ष अम्बेडकर नगर रहा हूँ। हाँ जी। फिलहाल अब डिस्ट्रिक्ट में हूँ। जी।
बाकी पार्टी के लिए जो काम है मेरे लिए मैं करता रहता हूँ। तो जो किन विषयों को लेके, जैसे नारायण भारती जी ने और भीषम पहलवान जी ने और चांद साहब ने, सागर कौरतिया साहब ने बहुत सारे विषयों को छुआ है, आपको क्या लगता है कि जो ये विषय इन्होंने बताए हैं वो सब वाजिब बातें हैं? देखो, जो नारायण जी ने बोला है, करोतिया जी ने, ये बात सही है। इस टाइम महंगाई तो है, सबे पता है कि टमाटर के रेट क्या हैं, सब्जियों का क्या रेट है। यहाँ की गरीब जनता नहीं फोड़ कर पा रही। यहाँ चाहिए कम से कम गरीबी को देखते हुए सस्ता पर। गैस है 1100 की है, तो यहाँ क्या करेंगे, इसलिए गृहिणी को भी दिक्कत है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम संदीप है, संदीप भारती। संदीप जी, क्या विषयों को लेके आज ये प्रोग्राम था? आपको क्या लगता है कि जो तमाम लोग कह रहे थे ये ठीक बात है? आप एक नौजवान होने के नाते इस बात को मानते हैं? बिल्कुल महंगाई, ठीक, बेरोजगारी, ये सब है क्या? बिल्कुल ठीक बात है ये। और आज की डेट में मैं बोलना चाहूँगा कि सब नौजवानों को, युवकों को इस टाइम पे समझना चाहिए कि देश में क्या माहौल है। नौकरियां हैं नहीं, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई एकदम बहुत ज़्यादा आसमान छू रही है। इंसान को इस टाइम पे खाना कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। नौकरियां जा रही हैं, प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल चरम पर है इस टाइम पर। जितनी भी हमारी नवरत्न महारत्न कंपनियां हैं, पीएसयू सेक्टर है, सरकारी सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन, ठेकेदारी प्रथा लागू करी जा रही है। परमानेंट रखूँगा, परमानेंट नौकरियाँ देंगे हम आपको। सरकारी तंत्र ही ख़त्म कर दिया जा रहा है, तो नौकरियाँ आपको मिलेंगी कहाँ से? और ये सरकारी तंत्र हमारे नौजवान युवाओं को समझना पड़ेगा कि हमारे संरक्षण के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये अगर सरकारी तंत्र ही ख़त्म हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, तो आपके आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन, आज आपका ही सवाल नहीं है, आपके आने वाली जनरेशन, जो फ्यूचर की जनरेशन है, आपके जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आगे आके उनकी नौकरी के लिए, उनके आगे भविष्य के लिए आपको चिंता करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करेंगे, अपने घरों में बैठे रहेंगे और इसी तरीके से आप सिर्फ टीवी पे देख के आप सिर्फ अपने आप से ये मुगालते में रहेंगे कि भाई ये तो महंगाई हो रही है, हाँ हो रही है, ये सब हो रहा है, हाँ हो रहा है, मणिपुर जल रहा है, आप यहाँ पे देख लीजिए हरियाणा जल रहा है, ये सब दंगे। मेरी पैदाइश दिल्ली की है, हम देख रहे हैं आज इतने सालों से कभी ऐसा माहौल नहीं रहा। बहुत अच्छा भाईचारा रहा है दिल्ली के अंदर, बहुत अच्छी चीज़ें रही हैं। कांग्रेस पार्टी जो इतने टाइम से बड़े संजोगे लेके आई है, आज ये 70 साल बोलते हैं, आप 70 साल में एक उनकी कन की उंगली के बराबर भी काम नहीं किया है उन्होंने दिल्ली के अंदर। आज 10 साल हो गए हैं बीजेपी को भी और आम आदमी पार्टी को भी। आम आदमी पार्टी जो कह रही थी, जो कर रही थी कि आज 15 दिन में आप लोकपाल लागू करो, आज कहाँ है लोकपाल? आज कहाँ है अन्ना हजारे जी? आज कहाँ है केजरीवाल जी? आज कोई सवाल करने वाला है? लोकपाल कहाँ है भाई? आप बोल रहे थे 15 दिन में कांग्रेस क्यों नहीं कर सकती, सरकार है, क्यों नहीं करा आपने? आज कोई पूछने वाला है कि लोकपाल का क्या हुआ? आप बोल रहे थे, आपने इतना बड़ा एजिटेशन करा, इतने लोग लाखों की तादाद में आए, दिल्ली के अंदर बुलाए गए, क्या हुआ? आज उनके नौकरी के लाले पड़ रहे हैं। आज नौकरी नहीं है लोगों के पास, हैं और जिनकी है उनको बचानी भारी पड़ रही है। आज ये हताशा है, बच्चे हैं, उनको अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों से निकाल के सरकारी स्कूल में डालना पड़ रहा है क्योंकि उनकी नौकरी चली गई है। जब नौकरी नहीं है तो क्या करेंगे? आज आपको सोचना होगा अपने आने वाले बच्चों की भविष्य के लिए। आज की कानून व्यवस्था सुरक्षित नहीं है, आपके बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। आज आने वाले समय के अंदर इनको सुनिश्चित करना होगा हमारे युवाओं को कि हमें क्या चाहिए। आपको मोबाइल चाहिए, आपको इंटरनेट चाहिए, सिर्फ आप इसी में खुश हैं, या आपको ये चाहिए कि आगे आने वाले कल में आपको नौकरी चाहिए, आपको मकान चाहिए, या आपको आने वाले जो आपके बच्चे हैं, फ्यूचर जनरेशन है, उनके भविष्य के लिए उनको आप जितने देख लीजिए, आप मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, किसने बनाए? एक हॉस्पिटल तो बता दे बीजेपी और आप पार्टी की, इन्होंने दिल्ली के अंदर ये हॉस्पिटल बनाया है भाई, क्या बनाया है इन्होंने? इनकी तो बिल्कुल कोरोना के अंदर स्थिति ऐसी थी, ऐसी चरमरा गई थी कि हॉस्पिटल के लिए इनके हाथ पैर कांप रहे थे कि हम क्या करें क्या ना करें। लोग बेमौत मर रहे थे कोरोना के अंदर, लेकिन इनसे नहीं किया गया, नहीं संभला गया इनसे। इतना भी जो संभला वो कांग्रेस पार्टी ने, जो इतने सालों में, 70 सालों में जो बना के हमें दे रखी थी, जो विरासत में जो हॉस्पिटल्स और जो इंस्टीट्यूशन हमें बना के दे रखे थे, आज उसी की बदौलत है जो आज हम जिंदा खड़े हैं यहाँ पर। आज जो इतनी व्यवस्था को इन्होंने आगे चलाया है वो उसी की वजह से चलाया गया है। तो ये संदीप जी थे जो नौजवान जो बता रहे थे कि बेरोजगारी किस प्रकार से चरम पर है
और हॉस्पिटल्स का तमाम तरह के उन्होंने जिक्र किए। फिलहाल देखना ये होगा कि इन तमाम मुद्दों के बाद कांग्रेस अपने आप को किस स्थिति में पाती है, आगामी चुनाव में कांग्रेस अपने आप को कहाँ खड़ा पाती है। दक्षिण दिल्ली अम्बेडकर नगर से मैं अजीत कुमार।